नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दिल्ली संत महामंडल का रजत जयंती समारोह अक्षरधाम मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। देश भर से आए संतों ने सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फहराकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की सिंह गर्जना की। दिल्ली संत महामंडल का रजत जयंती समारोह गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में देश भर से आए संतों ने सनातन धर्म व देश को मजबूत करने का संकल्प लिया। सनातन बोर्ड के गठन हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज जी की अध्यक्षता में हुए समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज, विश्व प्रसिद्ध भागवत कथा व्यास आचार्य देवकी नंदन ठाकुर, विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु आचार्य सुधांशु महाराज, कलकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, लोकेश मुनि महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोरदास महाराज, महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज, महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, आनंदेश्वर आनंद गिरी महाराज, मोतीबाग दिल्ली, महंत कमल गिरी महाराज, थानापति धर्मेंद्र गिरी महाराज, केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं कॉरपोरेट मंत्रालय हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी समेत सैकड़ों संतों ने सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फहराकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की सिंह गर्जना की। महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद महाराज ने कहा कि 25 वर्ष पूर्व दिल्ली संत महामंडल की स्थापना ही सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, मठ मंदिरों व साधु संतों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। संगठन लोगों में धार्मिक चेतना जगाने में सफल रहा है। उसी के चलते दिल्ली एनसीआर में ऐसे सैकड़ों मठ मंदिरों की रक्षा हो सकी जिन्हें अवैध बताकर ध्वस्त कराने का षड्यंत्र किया जा रहा था। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि मानवता व विश्व के कल्याण के लिए सनातन धर्म का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सनातन धर्म को सिर्फ संत ही मजबूत कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। संतों को एकजुट कर सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए दिल्ली संत महामंडल द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। महामंडलेश्वर धर्मदेव महाराज ने कहा कि आज देश ही नहीं पूरे विश्व में जो माहौल है और देशों में आपस में युद्ध चल रहे हैं वह सनातन धर्म को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में संतों को एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है। संत ही पूरे विश्व का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भागवत कथा व्यास आचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि आज सनातन धर्म को जिस प्रकार निशाना बनाया जा रहा है, उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसे देखते हुए सनातन बोर्ड का गठन होना जरूरी हो गया है। सभी मठ मंदिरों की देखरेख की व्यवस्था संतों को दी जानी चाहिए। इससे जहां बच्चों को शुरू से अच्छे संस्कार मिलेंगे, वहीं लोगों में भी धार्मिक चेतना आएगी और सनातन धर्म मजबूत होगा तथा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु आचार्य सुधांशु महाराज ने कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को ही परिवार मानने में विश्वास रखता है। हम अपनी नहीं वरन पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। आज जो लोग सनातन धर्म को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये जान ले कि धर्म को ना तो कमजोर किया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। धर्म आदि है, अनंत है, अतः सनातन धर्म को कमजोर करने के सभी प्रयास विफल होंगे। कलकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज समय आ गया है कि धर्म की रक्षा के लिए संत एक बार फिर आगे है। समाज, देश व विश्व में जब भी परिवर्तन आया है वह संतों की वजह से ही आया। आज पूरे विश्व पर विनाश के जो बादल मंडरा रहे हैं वे संतों के आगे आते ही अपने आप छट जाएंगे। सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उन्हें संत ही विफल कर सकते हैं। अतः संतों को एकजुट होने की जरूरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर व हरिहर मंदिर संभल को लेकर प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया, जिसे संगठन के अध्यक्ष समेत समस्त साधु समाज ने सर्वसम्मति से पास किया। लोकेश मुनि महाराज ने कहा कि आज विश्व में हिंसा का माहौल है, उसका समाधान हम अपनी मानसिकता को बदलकर ही कर सकते हैं। विश्व को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील से पहले अच्छे इंसान की जरूरत है। अच्छे इंसान बनाने के लिए शांति शिक्षा की जरूरत है। दिल्ली संत महामंडल इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है वे सराहनीय है। दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा है कि सनातन धर्म तो सनातन है जो सदा रहता है, वह सनातन धर्म ही है। आज तक सनातन धर्म पर ना जाने कितने आक्रमण हुए मगर वो पहले से भी अधिक मजबूत होकर सामने आया है। सनातन धर्म ही मानवता व विश्व का कल्याण कर सकता है। इसी कारण आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है।
जो विधर्मियों से सहन नहीं हो रहा है और वे इसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड ऐसे षड्यंत्रों का जवाब होगा और षड्यंत्रों को विफल करेगा। अतः सनातन बोर्ड के गठन में दिल्ली संत महामंडल पूरा सहयोग करेगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां निरंतर भ्रमण करते रहने वाले संतों के ब्रह्मलीन होने पर समाधि दी जा सके। अतः सरकार को दिल्ली एनसीआर में यमुना किनारे संतों की समाधि के लिए जगह उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही लोगों से अपील है कि भगवान की मूर्तियों में चित्रों को मंदिरों या वृक्ष के नीचे कहीं भी रखकर उनका अपमान न करें, उनका ठीक प्रकार से विसर्जन करें। मुनि वत्सल स्वामी महाराज ने कहा कि आज जो स्थित हैं उसमें पूरा विश्व को भाग के संतों से ये उम्मीदें हैं। अतः विश्व कल्याण के लिए संतों को आगे आना होगा, तभी एक बार पुनः धर्म की स्थापना हो सकेगी। महामंडलेश्वर संगठन के महामंत्री नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि आज हमारे समाज में जो माहौल है उसका कारण हमारा अपनी गौरवमयी संस्कृति को भुला देना है। अपनी गुरुकुली शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही हम धर्म व न्याय की स्थापना कर सकते हैं। दिल्ली संत महामंडल बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मठ मंदिरों में गुरुकुलों की स्थापना करा रहा है और अपनी गौरवमयी संस्कृति को पुनः विश्व में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने के हर संभव प्रयास कर रहा है। दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज ने बताया कि दिल्ली संत महामंडल दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरे देश में बच्चों को नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने का अभियान चलाएगा। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण सांस लेना दूभर हो गया है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें पौधरोपण के साथ उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज ने बताया कि दिल्ली संत महामंडल जरूरत मेधावी बच्चों को शिक्षा, स्टेशनरी, निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह, गरीब लोगों को अन्न, भोजन, चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बीमार लाचार गौमाता के इलाज आदि की व्यवस्था भी करेगा। साथ ही संगठन के विस्तार के लिए अभियान भी शुरू करेगा। समारोह में दिल्ली संत महामंडल द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ब्रह्म संसार का विमोचन भी किया गया। पत्रिका के संपादक यथार्थ शर्मा, सह संपादक अशोक कौशिक व विकास बंसल हैं। समारोह का शुभारंभ श्री दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के आचार्य तोयराज उपाध्याय, आचार्य नित्यानंद, आचार्य रोहित त्रिपाठी, अभिषेक पांडे, यश दीक्षित, सुधांशु पांडे, धरणीधर मिश्रा व विद्यार्थियों ने चारों वेदों के स्वास्थ्य वाचन व पाठ से प्रातः 9 बजे किया। समारोह 2 बजे तक चला, जिसमें देश भर से 500 से अधिक संत शामिल हुए। कपिल त्यागी ने सभी संतों का सम्मान किया। एक नई एम्बुलेंस चिकित्सा हेतु महाकुंभ मेला प्रयागराज में साधु संत भक्तों की सेवा हेतु एक एम्बुलेंस गाड़ी का दिल्ली संत महामंडल ने आज रवाना किया। पहले से एक एम्बुलेंस चल रही है। दिल्ली में 2 एम्बुलेंस, एक गाय की चिकित्सा हेतु एम्बुलेंस, 3 वाहन दिल्ली संत महामंडल चलते हैं, सनातन धर्म की सेवा के लिए चलाए जा रहे हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे परम सम्माननीय सुधांशु जी महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, विशेष रूप से हमारे स्वामी विवेकानंद जी, हमारे श्री महंत जो रामानंदपुरी जी महाराज, हमारे उदासीन जी और मनोज जी, आचार्य महामंडलेश्वर धर्मदेव जी और हमारे सर्वानंद जी, समस्त उपस्थित संत वृंद। देखिए 25 वर्ष को संतों का जो ये हमारा दिल्ली संत महामंडल का कार्यकाल रहा, जिसमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष राघवेंद्रानंद स्वामी जी जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। विशेष रूप से हमारे प्रज्ञानंद जी जो प्रथम अध्यक्ष थे महाराज, वो भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। हमारे ताड़केश्वरानंद जी महाराज भी ब्रह्मलीन हो चुके हैं और हमारे जो अपने रामकृष्ण दास जी महात्यागी जी है, वो अपनी कुटिया से और अपना जो है मसान से वो बाहर नहीं निकलते हैं। और हमारे जो मेरे से पूर्व अध्यक्ष जो है हमारे महामंडलेश्वर विद्यानंद जी, वो यहाँ पर उपस्थित है। सभी संत लोग हैं। हम लोग देखिए विशेष रूप से हमारे सभी महापुरुषों ने बहुत ही अच्छी बात बोला है। सभी महापुरुषों ने विशेष रूप से मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो ये अक्षय पुरुषोत्तम धाम जो है अक्षय धाम जो है, ये बहुत पुराना सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ स्वामी हरिनारायण जी का हमारा फोटो लगा हुआ है, जो हमारे भारत साधु समाज के संस्थापक महामंत्री थे। महाराज जी के साथ में प्रमुख स्वामी जी के उसमें जो शताब्दी वर्ष थे उसमें भी जाने का मुझे मौका मिला अहमदाबाद में।
महाराज जी का ऐसा स्नेह था सबके प्रति, जैसे कि बहुत स्नेह रखते थे। और उनका जो चिंतन था कि भारत में जो सन्यासी परंपरा है हमारी, जो आदिकाल से सन्यासी परंपरा है, उनको संरक्षण रखने के लिए उन्हीं मर्यादाओं को पालन करते हुए प्राचीन सनातन धर्म की जो परंपरा है उसी परंपराओं को शाश्वत रखते हुए, जैसे हमारे प्रमोद आचार्य जी ने बोला कि हम वहां से जीव लोग जीव भूता सनातना, हम लोग जो है सनातन एक प्राकृतिक धर्म है, ये कोई भी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, प्राकृतिक धर्म है। हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं, हम लोग जो नदियों का पूजा करते हैं, वृक्षों का पूजा करते हैं, सभी का पूजा करते हैं। तो ये हमारा एक धर्म जो है शाश्वत रूप से प्राकृतिक धर्म है। और इसमें विशेष रूप से बहुत सी प्रकार की संप्रदाय है। एक विशेष रूप से मैं बहुत बड़ा स्मरण करूंगा कि 2002 में जब मैं दुबई जहाँ गया था एक बार में, वहां पर कोई उद्घाटन था, तो हम लोग का मन में हुआ कि हम लोग जो है अबू धाबी जाके आ जाए। तो वहां जब बॉर्डर पर गए तो वहां बोले कि ये कपड़ा सब उतारना पड़ेगा, आपको पूरा जो है मस्तक साफ करना पड़ेगा, चंदन को धोना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर जो कुर्ता पाजामा देंगे तभी आप वहां जा सकते हैं। तो हमने बोला भाई हम तो ऐसा तो नहीं करेंगे, हम तो साधु कपड़ा पहने हुए, वही उतारेंगे तो नहीं, ना माला उतारेंगे। तो बोले आप जा नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में प्रमुख स्वामी जी ने वहाँ आबू धाबी में भी मंदिर बनाया और हमारे आदरणीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। ये प्रमुख स्वामी अभी वहां पर जो है सनातन धर्म मंदिर बना। और प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने प्रयासों से पूरे विश्व में महाराज जी के हजारों मंदिर है, पूरे भारत में और पूरे विश्व के अंदर में। एक किसान घर से परिवार से जन्म हो गया, उनका एक साधारण किसान घर में परिवार में जन्म हुआ, पटेल घर में जन्म हुआ। और उसके बाद में पूरा वैदिक सनातन धर्म को जितने भी यूएई देश है, जो मुस्लिम देश जितने भी है, सभी देशों में कम से कम 14 देशों में, ज्यादा देशों में जो उन्होंने 40 देशों से बहुत देशों में जो है वैदिक सनातन धर्म की स्थापना किया। तो हमारा ये बहुत हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान है ये। और बहुत से कुछ ऐसे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे कुछ पूर्व वक्ता ने बोला कि कुछ जयचंद भी होते हैं जो संतों को आपस में तोड़ने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से जैसे हमारे स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने बोला कि भारत का जो सनातन धर्म है वो शाश्वत है और वो अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। तो ये विशेष रूप से विशेषता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने प्रकाश डाला। हमारे मनोज तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित है। मनोज तिवारी साहब भूल गए हो, एक बार बहुत पुराना बात है, जब 1990 के आसपास होगा कि राजनाथ सिंह जी के जन्मभूमि पर इन्होंने जो है गीत प्रस्तुत किया और वहां पर तुलसी सिंह जी ने अपना कार्यक्रम करवाया था। और महाराणा प्रताप का मूर्ति का जो अनावरण था तो मैं भी वहां उपस्थित था। तो बहुत पुराना जो है, अभी बहुत बार मिलते रहते थे, बहुत सारी चीजें इनको मैं कभी याद नहीं दिलाता हूँ। जी बहुत हमारा भी इनसे जो है करीब 32 साल से पुराना जो है कम से कम उनका हमारा संबंध है। तो सभी हमारे जितने भी मंच में है, नहीं ये तो देखिए कि इनका भाव हमेशा संतों के प्रति समर्पित भाव रहता है और वैदिक सनातन धर्म के लिए, और विशेष करके हमारे पूर्वांचल में पूरा रूप से जो है इनको बहुत लोग सम्मान से इन्होंने जो है पूरा भोजपुरी फिल्म हो चाहे जो भी कलाकार है उनको सबको बहुत बढ़ावा दिया इन्होंने, सभी लोग तारीफ करते हैं। तो विशेष रूप से हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है हम सभी के लिए बहुत गौरव का विषय है और हम सभी उनका अनुयायी है। विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जो हमारे अक्षरधाम के जितना भी यहाँ पर हमारे स्वामी जी है उनका सबका बहुत आभार है। महाराज प्रमुख स्वामी जी से बहुत बार मिलने का, बहुत बार उनको संपर्क करने का हमको जो अवसर मिला। विशेष रूप से ये कार्यक्रम का सारा आयोजन जो है, सारी मेहनत जो है हमारे महामंडलेश्वर जो महामंत्री नवल किशोर दास जी और हमारे संगठन मंत्री जो है जो हमारे संगठन मंत्री है विशेष रूप से कंचन गिरी जी महामंडलेश्वर और धीरेन्द्रपुरी जी, इन लोगों का अर्थक प्रयास से जो ये 50 वर्ष का जो रजत जयंती वर्ष हम लोग यहाँ पर मनाने में जो है सक्षम हुए। विशेष रूप से हम लोगों ने मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा था कि महाराज बोले कि भाई कुछ जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्रस्ताव रखा, किसी ने किसी का रखा। तो मैं बोला भाई हमारे एनसीआर में बहुत बड़े संत जो है हमारे पूजनीय सुनास जी महाराज है और उनके लाखों अनुयायी है और कम से कम 140 देशों में उनकी संस्था है और वो वैदिक सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहते हैं। महाराज जी का बहुत पुराना हमारा संबंध है, 20 साल 25 साल से गाजियाबाद में हमेशा से। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद में भी मैं बोला अपना कार्यक्रम तो आना जरूरी है। तो सुधांशु जी महाराज जी का मैंने जो है अपने संत मंडल में मीटिंग में तय किया कि सुधांशु जी महाराज और हमारे विशेष रूप से कल के जो है ये जो हमारे प्रमोद कृष्णम जी आचार्य जी, उनको दोनों को विशेष रूप से बुलाया जाए। और कल के महाराज जी ने जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने एक प्रस्ताव रखा है जो कि अपने एक हमारे अपने देव मुरारी भी यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने भी रखा है कि कृष्ण जन्मभूमि है और विशेष रूप से हमारा
जो काशी विश्वनाथ है, और हरिहर मंदिर जो सम्राट ने जो है अपना हरिहर मंदिर जो है संभल में हरिहर मंदिर, ये तीनों मंदिर जो है वो जो विद्रोहियों के कब्जे में आज भी स्थिति में है। तो उनको जो है हम लोग जो महाराज जी ने प्रस्ताव रखा था अपने आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने, उन प्रस्तावों का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और उसको पारित करते हैं कि आज से ही हम लोग संत लोग इस आंदोलन में जुड़ जाएंगे। और जैसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिव्य जो 500 वर्षों प्रतीक्षा के बाद में जो हमारा ये मंदिर जो राम मंदिर निर्माण हुआ है, हमारे सुभाष जी महाराज बोला कि हम लोग को प्रतीक्षा करने का जरूरत नहीं है। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि आप लोग भी प्रस्ताव जो मंचों में पास मत किया करो, अभी आपका केंद्र में सरकार है, राजीव सब्जी का सरकार है, तो आप जो है सरकारों से प्रस्ताव पास करवाओ। तो विशेष रूप से हम लोग बहुत शीघ्र जो है ये हमारा कार्य होंगे, 3 कार्य होना है। तो सभी संतों का एक बार हर हर महादेव करके प्रस्ताव को पास करें। हर हर। मैं अपने को वाणी विराम देता हूँ। मुनि जी का वत्सल जी का मुनि वत्सल जी, हाँ, जो यहाँ के अपने व्यवस्था में मुनि वत्सल जी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।